चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो नया टॉपिक है साउंड वेव्स। मैं हूं परीक्षित कश्यप और मैं आपका स्वागत करता हूं पीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बेटा तो हमारे पास कौन सी वेव्स के बारे में बात हो रही है? साउंड वेव्स के बारे में बात हो रही है। तो साउंड वेव्स, इसके अंदर साउंड के अंदर दूसरा जो पोर्शन आ रहा है, दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है वेव्स का। वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेव्स क्या होती है? वेव्स आर नथिंग बट डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। ठीक है, वेव्स डिस्टरबेंस होती हैं। बात करते हैं हमारे पास साउंड वेव की। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। किस तरीके की वेव्स होती हैं बेटा? ये मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भैया, मैकेनिकल वेव्स क्यों होती है बेटा? क्योंकि उनको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? हमारे पास वोकल कॉर्ड इसके एग्जांपल्स हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है बेटा? ये होती है एक ट्यूनिंग फॉर्क। इसको बोलते हैं हम ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये जो आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, इससे हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी हमारी कैसी होगी अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क से वैसे बेसिकली होता क्या है, इससे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। अगर मैं मारूंगा और यहां पे मैं आपको माइक में आवाज सुनाता हूं, ये मैंने मारा तो आपको जो आवाज आ रही है ना, ये वाली जो आवाज आ रही है, ये आवाज ट्यूनिंग फॉर्क की है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। सबसे पहले तो वाटर सरफेस, हमारे पास पानी होगा, पानी पे हम जैसे ही फॉर्क को मारेंगे तो उसके अंदर आप देखना, ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। तो जैसे ही मैं पानी के अंदर इसको करता हूं, मैं थोड़ी जोर से इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। देखा? ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि वाइब्रेशंस में क्या है, एनर्जी है जो वो वाटर के अंदर डिलीवर हो रही है। तो अब हमारे पास प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वाटर में। अभी बताया था मैंने आप लोगों को। प्रोपोगेशन एंड मीडियम, तो साउंड कैसे ट्रेवल करती है? एयर में, वाटर में, सॉलिड में। इसकी स्पीड कैसे होती है उसको अभी हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बेटा सबसे पहले तो वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम को वैसे मैं आपको बता देता हूं, वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात। भैया निर्वात नहीं समझ में आ रहा, कुछ और बताओ बेटा। वैक्यूम वो होता है जहां पर कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई मीडियम ना हो ताकि जिससे साउंड वेव ट्रेवल कर सके। तो वो जो होता है, जैसे हमारा स्पेस है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर हम बाहर निकलते हैं, स्पेस में जाते हैं, जैसे मून पर जाते हैं ना, तो वो जो स्पेस है वहां पे कोई भी व्यक्ति ऐसे एकदम एक दूसरे से, एस्ट्रोनॉट बात नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। उनको एक टूल्स की जरूरत होती है बात करने के लिए। तो वैक्यूम ऐसी जगह है। तो साउंड ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ध्वनि मतलब साउंड। साउंड ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, क्योंकि पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट होते हैं और आगे एनर्जी को पास करते हैं। अभी दिखाया ना मैंने ट्यूनिंग फॉर्क से, एक एनर्जी है, उसको ट्रैवल, उसको पास किया किसमें? वाटर में। नेक्स्ट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेटा बेल जार एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आपके पास एक बेल है, या फिर आप फोन ले सकते हो। फोन को आप क्या करो कि अपने एक कंटेनर में रख दो, उसको बलून टाइट कर दो। बलून टाइट करके कोशिश करो कि उसमें थोड़ा जो एयर है वो सक कर पाओ। रख के उसको बलून से टाइट कर दो, एयर को सक कर पाओ। उसके बाद जब फोन रिंग करेंगे ना तो आवाज नहीं आएगी। ये एक्सपेरिमेंट में आपको एक्टिविटी के लिए एक अलग वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, उसमें टाइम लगता है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं डाल रहा। बाकी मैं उसका लिंक भी दे दूंगा और उसको बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। यूट्यूब पे वीडियोस में क्या होता है, बहुत सारे ना ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के पार्टिकल्स को हम एक लाइन में लगाते हैं, एक को गिराते हैं, गिरते 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 वो सारा का सारा गिर जाता है। उस इफेक्ट को डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। साउंड पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू ईयर, ओनली एनर्जी ट्रेवल। यानी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये साउंड नहीं ट्रेवल कर, ये एनर्जी, जस्ट एनर्जी आगे आगे पास ऑन होती जा रही है, पास ऑन होती जा रही है। ठीक है, एक लाइन है लोगों की, अब आपको आगे नहीं मूव करना, जस्ट मैसेज को आगे पास करना है। जैसे एक आदमी है, उसने दूसरे को दिया, फिर उसने तीसरे को दिया, फिर उसने चौथे को दिया, ऐसे आगे पास करते चले जाओगे
और यहाँ पे आप इस तरीके से साउंड वेव को इमेजिन कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो मैंने बताया था ना मैकेनिकल वेव्स, इनको मैकेनिकल भी वेव्स ही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये हमारे पास जो पोर्शन आ गया, ये वाला जो पोर्शन आया है इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसको बोला जाता है कंप्रेशन, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है रेयरफ्रैक्शन, और इसको बोला जाता है कंप्रेशन। तो एक आ गया कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन। ठीक है, पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। अब आगे हमारे पास C एंड R। C का मतलब बता दिया था कंप्रेशन, साफ साफ लिख देता हूं मैं, कंप्रेशन, और R का मतलब आया रेयर फ्रैक्शन। अब कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी वाला पार्ट होता है, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाती है, लो। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम के बारे में लिख रखा है, नहीं लिख रखा, तो ये मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम हो जाती है लो। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन हाई वॉल्यूम होती है, लो प्रेशर होता है, लो डेंसिटी होती है। तो लो डेंसिटी लो प्रेशर पार्टिकल दूर दूर, हाई डेंसिटी हाई प्रेशर पार्टिकल पास पास। अब मेमोरी ट्रिक, C क्राउडेड, R रिलैक्स। याद रखना, C से क्राउडेड माने कंप्रेशन, R से रिलैक्स यानी रेयर फ्रैक्शन। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आ गया, वेव का ग्राफ आ गया। अब बेटा ये जो वेव का आपको ग्राफ दिख रहा है ना, इस वेव के ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या विजिबल हो रहा है, एम्पलीट्यूड और एनर्जी विजिबल हो रही है। अगर विजिबल नहीं हो रही तो मैं यहां पे लिख देता हूं एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी, एम्पलीट्यूड और एनर्जी। तो ये जो होता है, जिसको ये जो आपको टॉप दिख रहा है, जिसको हम चोटी बोलते हैं या फिर हम क्या बोल देते हैं, एपेक्स भी बोल देते हैं, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसको हम घाटी बोलते हैं या फिर हम वैली भी बोल देते हैं, तो ये वाले जो पार्ट हैं चोटी, इसको बोलते हैं क्रस्ट। चोटी को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो आपके पास पार्ट आ रहा है, ये घाटी जिसको मैंने लिखा था, इसको बोलते हैं ट्रफ। आ गया समझ में, एक आ गया क्रस्ट, और एक वैली, पीक, एपेक्स, या फिर रिप्रेजेंट कंप्रेशन, रिप्रेजेंट रेयर फ्रैक्शन। ये साइन कर्व है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में सबसे पहले आया है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। इनके बारे में पढ़ना है। वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। तो वेवलेंथ किससे डिनोट करा जाता है, लैम्डा से। बेटा इसका साइन एक्चुअल में ऐसा दिखता है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा इसको बोला जाता है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। कंसीडर करो आपके पास क्या है, आपके पास एक ग्राफ है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वाइब्रेशंस भी लिख सकते हो, उधर वाइब्रेशन लिखा हुआ है, भैया हम तो वाइब्रेशन लिखेंगे, भाई वाइब्रेशन लिख लियो, वाइब्रेशन भी ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये सिंबल, सिंबल हम इसको न्यू लिखते हैं, ये इस तरीके से बनता है और इसको न्यू लिखा जाता है। एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, या फिर आपके इसकी एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स भी ले ली जाती है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब फास्टनेस, कितनी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं। आगे हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की भी डेफिनेशन पूछते हैं, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वाइब्रेशन, एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको टाइम पीरियड बोल दिया जाता है। ठीक है, सिंबल टी, सेकंड एस हो गया। फॉर्मूला हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1/t, या फिर कई बार तुम लोगों को यहां पे फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ मिलेगा, फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ मिलेगा।
ठीक है, आगे चले। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये मेरे पास ग्राफ है, ये आ गया। अब ये जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस आ रही है, ये वाली दिख रहा है, मैक्सिमम डिस्टरबेंस, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को बेटा मैं बोलता हूं एम्पलीट्यूड। ज्यादा डिस्टरबेंस एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, लाउडनेस, डिटरमाइन लाउडनेस ऑफ साउंड। मैं जोर से बोलूं तो लाउडनेस से क्या बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ा। मैं धीरे बोलूं, क्या बढ़ा, क्या कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। तो ए एम्पलीट्यूड, आवाज लाउड, ये आपकी ट्रिक है याद करने की। ए फॉर एम्पलीट्यूड और ए फॉर आवाज लाउड, आवाज ज्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड ये रिलेशन है, ये रिलेशन मैं तुम्हें ड्राइव करके दिखा देता हूं। देखिए आपके पास क्या होता है, स्पीड, बहुत मुश्किल फॉर्मूला है, तुमने अभी तक नहीं पढ़ा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है भैया, बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था। अगर बहुत छोटी क्लास में पढ़ लिया था तो तुम्हें पता होगा स्पीड यानी मैं स्पीड ऑफ साउंड ले लेता हूं, ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ साउंड v आ गया। डिस्टेंस इज नथिंग बट वेवलेंथ लैम्डा आ गया, और ये आ गया 1/टाइम। भैया 1/टाइम से तो कुछ याद आ रहा है, अभी हमने कुछ पढ़ा था 1/टाइम से, बेटा फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी। तो v इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू में, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू में आ गया वेवलेंथ इंटू में क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। ये आ गया स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू में वेवलेंथ इंटू में फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, स्पीड इन सबसे ज्यादा तेज। देखो इस चीज को अभी भूल जाओ, अभी ना नॉर्मल देखो, पार्टिकल लोग पास खड़े हैं, पास तो क्या ये एक, मेरे को ना एक चीज पास करनी है, मैंने आगे पास कर दी, आगे कर दी, लोग खड़े हैं ना बहुत सारे लाइन में, जल्दी पास करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा दूर है, आएगा इसको देगा, आएगा इसको देगा, आएगा इसको देगा, इस तरीके से पार्टिकल आगे ट्रेवल करेंगे। गैस में तो और भी ज्यादा दूर है, यहां से आया चलते हुए, पहले इतनी दूर देगा, फिर वो इतनी दूर से आगे लेके जाएगा, आगे से फिर उधर लेके जाएगा, मतलब इस तरीके से साउंड ट्रेवल करेगी। तो इसलिए जो आपके पास सॉलिड होता है ना, उसमें साउंड सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और गैस में तो बहुत ही कम। ये लिख भी रखा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, और गैसेस में तो मिनिमम होती है, ठीक है। वाई फास्टर इन सॉलिड, पार्टिकल पास होते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया। रेंज ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता, कहां तक सुन सकते हो बेटा। रेंज ऑफ हियरिंग यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो जो रेंज ऑफ हियरिंग होता है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000, या फिर कई बार आपको ये दिया जाएगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये जो आपको दे दिया गया है, ये दे दिया गया है आपको रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब अगर 20 हर्ट्ज से कम हो गई तो इंफ्रासोनिक, 20,000 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो गई अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये हमारे पास ईयर का डायग्राम है, ईयर का डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लो। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले तो बाहर का जो कान आ गया उसको पिन्ना बोलते हैं, ये वाला। इसके बाद ये जो कैनाल है इसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। फिर आगे हैमर, एनविल, और ये आ गया स्टिरअप। और हमारे पास सबसे छोटी हड्डियां जो हैं वो आगे आएंगी, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो मैलियस, इनकस और स्टेप्स जो होती हैं वो हमारे कान में स्टेप्स तो सबसे छोटी हमारे पास हड्डियां होती हैं। ये रहा ईयर ड्रम, उतना ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, दोबारा से बोल देता हूं। ईयर का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा ईयर का डायग्राम है। ईयर का डायग्राम में ये पिन्ना आ गया बाहर का, ये जो एक इसके अंदर एक ट्यूब जैसी है
वो क्या आ गई है, ऑडिटरी कैनाल। उसके बाद हैमर, एनविल, ईयर ड्रम आ गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो जिस पे डम 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 कान का पर्दा बोलते हो जिसे, ये वही होता है। इसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स कनेक्ट, ये हमारी जो नर्व्स है ब्रेन से कनेक्ट हो रही है। कॉक्लिया आ गया, ये गोल गोल राउंड 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 दिखता है। यूस्टेशियन ट्यूब, ये वो ट्यूब होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे, ये कान और गले से एक साथ कनेक्ट होती है, इसलिए तुम्हारे पास कभी कभार होता है ना, कान में खुजली होती है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये वही वाली इसकी वजह से होती है। अब ये लिख भी रखा है देखो, कनेक्ट टू द नोज। अब यही वाला ना, इसलिए ईएनटी का डॉक्टर एक ही होता है, ईयर नोज थ्रोट का डॉक्टर एक ही होता है, क्योंकि एक ट्यूब ही कनेक्ट है, इसी वजह से। 20,000 से कम इंफ्रासोनिक साउंड हमारे पास क्या आ गई, 20,000 से कम अर्थक्वेक की जो साउंड होती है, इसलिए जो आपके पास ये कुत्ते बिल्ली होते हैं, ये जल्दी उसको क्या करते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी साउंड कम होती है, वेल्स भी जल्दी सुन लेते हैं, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक क्या हो गई, 20,000 से ज्यादा, 20,000 से कम। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक 20,000 से, ये वाली 20,000 से ज्यादा होती है, चमगादड़ वाली, बैट्स, ये लिखा हुआ ना बैट्स। यहां से ना ये क्या करते हैं कि ना रात में ना जब उड़ते हैं ना, तो ये साउंड फेंकते रहते हैं, और ना इनका एक तो एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जब वो साउंड फेंकते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं और फिर रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उनको ना डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। अभी आगे बताऊंगा कैसे होता है। फेंका, फिर आया, तुरंत टकरा के उनको पता चल जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा बैट्स ना ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे, चकचुंदर होते हैं वो भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं आसपास चक्कर, क्योंकि वो साउंड को फेंकते हैं, जैसे उनको प्रे मिलता है, उनको दिख गया हाँ ये है, उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद मेडिकल, इमेजिंग ऑर्गन्स ब्रेकडाउन और ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन। अल्ट्रासाउंड होते हैं ना बेटा, अल्ट्रासाउंड पेट के अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स के अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो बेसिकली वो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। इंडस्ट्रियल, डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड मेटल ब्लॉक्स। समझो मेरे पास एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है, अब इसके बीचों बीच यहाँ पे ना एक मेटल क्रैक आ गया, आ जाता है भाई, इतना बड़ा टुकड़ा है, बीचों बीच एक मेटल क्रैक आ गया, ठीक है। अब या तो मैं इसको काटना शुरू करूं, तो इधर से काटू नहीं मिले, 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 इधर काटू, तो ये तो सारा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करा जाए, इतने बड़े मेटल ब्लॉक्स, इतनी बड़ी बड़ी मशीन को अगर चेक करना हो तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं जो आपकी वेव्स को ट्रांसमिट करता है, और यहाँ पे एक रिसीवर लगा देते हैं जो रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसने फेंका, चली गई, इसने फेंका, चली गई, इसने फेंका, टकरा के वापस आ गई, इसने फेंका, टकरा के वापस आ गई, इसने फेंका, चली गई, तो ना उनको पता चल जाएगा, उनको एक आइडिया मिल जाएगी अल्ट्रासाउंड की वजह से कि कितना कहाँ पे क्या फॉल्ट है। रिफ्लेक्शन एंड एक्को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप लोगों ने लाइट के बारे में अगर नहीं भी पढ़ा या पढ़ा भी है, पढ़ा है आपने 8th क्लास में पढ़ा है बेटा लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ काम आता है, ये मेरे पास नॉर्मल है, यहां से साउंड ट्रेवल करेगी और इधर से साउंड आएगी। भैया इसको कैसे पता लगाएं, लाइट की तो हमारे पास एक रे होती है बेटा, यहाँ पे ना एक सिलेंड्रिकल शेप का मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं ऐसे, और यहाँ पे भी ना मैं उसको दूसरी साइड पे एक सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं ऐसे। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, क्लॉक रख दी, उसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा कि इधर टिक 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 की आवाज लाए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये टिक 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 की आवाज आए, और इधर ना ईयर है, इधर कान लगा के ध्यान से सुनोगे तो उसको आवाज सुनाई देगी। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास साउंड वेव का ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। या मैं बोल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो साउंड टकरा के वापस आ रही है, दैट इज एको। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी डायग्राम बनाया था पीछे। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। भैया ये बहुत बार पढ़ा है, ये कभी समझ में नहीं आता, रुक जाओ समझाता हूं। देखो कंसीडर करो कि ये आपके पास एक इंसिडेंट वेव है, ये कंसीडर करो कि ये आपके पास एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट वेव है, ये नॉर्मल है, और ये आपके पास क्या आ गया, एक रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों एक प्लेन पे लाई करेंगे, दिखाओ मैं प्लेन दिखाता हूं आपको कि प्लेन पे लाई करेंगे। देखिए
ये तीनों के तीनों एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, एक प्लेन पर। तो भैया प्लेन पे ही लाई करेंगे, फिर इसका मतलब क्या है, प्लेन का अलावा। बेटा ये ऐसे नहीं है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐसे नहीं होते ये तीनों के तीनों एक प्लेन पर लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया है एको। एको क्या होता है हमारे पास, कंसीडर करो कि आपके पास ना एक डिस्टेंस है, यहां से ना कोई साउंड आती है, तो यहां पे क्या होता है कि रिपीटेड साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल, गैप जो होना चाहिए उनके बीच में ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड में। कायदे से तो वैसे बोला जाता है कि इनके बीच में गैप 17.2 मीटर का होना चाहिए, 17.2 मीटर का होना चाहिए। तो 17.2 मीटर से होने से क्या हो जाएगा, ये साउंड वेव जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि ना ये नियरली 344 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है साउंड की, नियरली। तो इसको अगर हाफ करते हो तो आपके पास आएगा 172। इसी वजह से बोला जाता है कि 17.2 मीटर का गैप होना चाहिए और 0.1 सेकंड में वो जो वेव है वो टकरा के वापस आ जानी चाहिए। ये टाइम गैप जो होना चाहिए ओरिजिनली रिफ्लेक्टेड साउंड का 0.1 सेकंड, ये इससे इक्वल या इससे थोड़ा सा। अब सेंसेशन ऑफ साउंड स्टेज इन ब्रेन फॉर 0.1 सेकंड। अब साउंड की जो सेंसेशन होती है ये भी एक वो है, एक रूल है कि 0.1 सेकंड के लिए होती है। देखो ये गई साउंड वेव, टकरा के वापस आ गई। मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको, देखिए ये लिखा गया 17.2 मीटर। अभी पीछे बताया था 17.2 होता है, ये हमारे पास का एक्सपेरिमेंट भी हो गया। ठीक है, ऑब्स्टिकल मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर अवे, 17.2 मीटर दूर होना चाहिए। रिवर्बरेशन, बेटा ये रिवर्बरेशन ना हमारा दुश्मन है। मेरे जैसे जो ऑनलाइन एजुकेटर बैठे हैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना, हमारा दुश्मन है। हमने क्या किया, हमने क्लैप किया। अभी आपको तो ये माइक की वजह से आवाज सिर्फ क्लैप की सुनाई देगी, लेकिन मुझे क्या आवाज आ रही है, जैसे मैं क्लैप कर रहा हूं ना तो ना आवाज एकदम से गूंज रही है। दैट गूंजना इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी आ रही है, चारों तरफ से आ रही है। तो हमारे पास जो एक परसिस्टेंस है कॉमनली ज्यादा, अभी मैंने बोला ना ज्यादा, तो मेरा जो ये सेटअप है इसमें मेरी आवाज गूंजी एकदम से ज्यादा बोलते ही। ठीक है, तो ये परसिस्टेंस कॉमन इन लार्ज हॉल्स, ऑडिटोरियम्स एंड टेम्पल्स। रिड्यूस करने के लिए कर्टन यूज कर सकते हैं, जिसको हम ड्रेपरीज भी बोलते हैं। इसको कारपेट्स या ड्रेपरीज नहीं भी लिखना चाहो तो कर्टन्स बोल लेना। अच्छा ध्यान रखना, सर्टन्स मत बोलना, CER नहीं CUR होता है। कारपेट्स, कारपेट लगा दो। एकॉस्टिक पैनल्स, इसमें और भी नाम है, वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड भी यूज कर सकते हो आप, या फिर रफ सरफेसेस, रफ सरफेसेस भी यूज कर सकते हो, ये भी है। अब हमारे पास कर्व्ड सीलिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल। मूवीज देखने तो आप सबको ही गए होंगे, अलग अलग मूवीज आती है, तो तुम लोग यूजुअली देखोगे ना उनके जो हॉल्स होते हैं या तो वो कर्व होते हैं या तो वो फिर थोड़ा सा बैंड इस तरीके से होते हैं, या तो वो कर्व होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गई है सोनार। सोनार, हमारे पास सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, भैया SO साउंड से आ गया, सोनार आ गया। सोनार तुम्हें पता है शिप्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सोनार के लिए क्या है कि आपके पास क्या हुआ, आपके पास आपने एक ट्रांसमिट करी वेव और फिर उसको रिसीव किया। पहले ना अलग अलग मूवीज आई हुई हैं इसके ऊपर, मूवीज का नाम तो नहीं याद, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ना ऐसे बंदा आराम से बैठा हुआ होता है और ना वो आवाज सुन रहा होता है। गाजी थी शायद, गाजी अटैक थी, तो ना वो जैसे ही साउंड को भेजता है और फिर उसके बाद ना उसको ध्यान से सुन रहा होता है, टाइम काउंट कर रहा होता है, 1 2 3
जैसे वो टकरा के वापस आती है ना, वो तुरंत निकाल देता है कि सर ये तो बहुत पास में है, ये तो 100 मीटर पे है, 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर पे है, 4 किलोमीटर पे है। ऐसे करके वो कैलकुलेट करते हैं। तो सोनार में इस तरीके से पहले कैलकुलेट करा जाता था। अब आ गए हैं, अब एडवांस फीचर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव, या अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। डेप्थ, लोकेशन अंडर वाटर, फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू में टाइम डिवाइडेड बाय 2। भैया ये तो सबको पता है, स्पीड आप ना स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल देते हैं हम जब भी समझ जाते हैं। नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान दे, डिवाइडेड बाय 2 है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, डिवाइडेड बाय 2 भी है। भैया 2 क्यों है? बेटा गई और वापिस आई तो 2 डिस्टेंस हो गए ना, 100 मीटर गई, 100 मीटर वापिस आई तो 200 मीटर हो जाएगा। लेकिन है कितना डिस्टेंस? 100 मीटर है ना, तो ये 100 मीटर 2 से डिवाइड करा जाएगा इसी वजह से। अब इसके बाद एक्कोलोकेशन। एक्कोलोकेशन भी हमारे पास जैसे बैट्स करते हैं, बैट्स का भी सेम है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था। वो ट्रांसमिट करेंगे और फिर रिसीव करेंगे और अटैक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेडिकल अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे यहां पे यूज होते हैं। इसके बाद लाउडनेस वर्सेस पिच, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, मैं बोल रहा हूं लाउड, तो ये जो लाउड है ये डिपेंड्स करता है एम्पलीट्यूड पे। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये लाउड या सॉफ्ट साउंड होती है, ये श्रिल या डीप साउंड होती है। ये चेंज करते हैं पावर ऑफ वाइब्रेशन और ये चेंज करते हैं स्पीड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की पावर से जो चेंज होती है वो लाउडनेस होती है और जो स्पीड चेंज करते हैं वो वाइब्रेशन होती है। इसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले साउंड क्या होती है हमने पहले ही पढ़ लिया, फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, तो बेटा साउंड ऑसिलेशन या वाइब्रेशन से होती है। इसके बाद हमारे पास साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि वहां पर मटेरियल नहीं, वहां पे कोई मटेरियल कह रहा हूं, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक वेव जहां पे पार्टिकल एक मीडियम में पैरेलली ट्रेवल करे उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। व्हाट आर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की अब एक और पॉइंट ध्यान रखो, हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, लो वॉल्यूम कंप्रेशन होता है, और लो प्रेशर, लो डेंसिटी और हाई वॉल्यूम रेयर फ्रैक्शन होता है। फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स, ये भी कर लिया, वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज, टाइम की सेकंड। डेफिनेशन हो गई है, डिफाइन वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या कंप्रेशन। रिलेशन बिटवीन एफ एंड टी मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, इसको एफ भी लिख रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, अच्छा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड तो देख लो तुम लोग, मीडियम डेंसिटी नेचर की ऐसा है, टेम्परेचर तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, इसलिए गर्मियों में साउंड तेज हो जाती है और सर्दियों में साउंड धीरे हो जाती है। ह्यूमिडिटी भी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड पे इंपैक्ट आता है। स्पीड की मैक्सिमम क्यों होती है सॉलिड में, स्पीड मैक्सिमम क्यों होती है साउंड की, पार्टिकल्स पास पास है, सारे पास पास है, इसी वजह से। और यहां पे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच, लाउडनेस एम्पलीट्यूड और पिच फ्रीक्वेंसी, एको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ओरिजिनल साउंड से, जिसमें जो टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड और डिस्टेंस 17.2 मीटर, ठीक है। कंडीशन भी बता दिया तुम लोगों को मैंने, रिवर्बरेशन बता दिया, परसिस्टेंस ऑफ साउंड, और हाउ टू रिड्यूस रिवर्बरेशन बता दिया हमारे में तुम्हें। वैसे तो ड्रेपरीज मतलब कर्टन्स, और आपके पास आता है वुडन बोर्ड, और वुडन बोर्ड के बाद आपके पास क्या क्या आता है, रफ सरफेसेस आते हैं, अकोस्टिक फॉर्म्स आती हैं। तो डिफाइन अल्ट्रासोनिक जिसकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है वो अल्ट्रा है, और 20 की हर्ट्ज से कम वो इंफ्रा है। अब एप्लीकेशन, सोनोग्राफी, क्रैक डिटेक्शन, क्लीनिंग हार्ड टू रीच पार्टिकल्स, सोनार, ये अंडर वाटर डिस्टेंस मेंटेन मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास
एकोलोकेशन, यानी लोकेट करता है, वही बैट वाला चमगादड़ वाला जो एग्जांपल था हमारे पास। अब बैट यानी चमगादड़ एकोलोकेशन का यूज करते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्पीड मैंने तुम लोगों को बताया था, स्पीड इज इक्वल टू में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू में वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल, अगर आपके पास ये वाला आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सोनार का भी ये सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तुम्हें बता ही रखा है कि हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, तो स्पीड इनटू में टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस आ गया। लेकिन भैया डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा वो तो आधा करना है, तो आधा कर दो। अब जैसे ही तुम इसको आधा करोगे, स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, स्पीड डाल दो, टाइम डाल दो, 2 से डिवाइड कर दो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बोर्ड क्वेश्चन। अब आपके पास जैसे कहता है सपोज यू आर ऑन मून, क्या आप अपने दोस्त की आवाज सुन पाओगे? क्यों नहीं सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे क्योंकि कोई मीडियम नहीं है। किसकी हायर पिच है, गिटार की या ड्रम की? तो गिटार की हायर पिच होती है। डिफरेंस बिटवीन इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक बता रखा है, लिखो। कॉन्सर्ट हॉल जो हमारे पास होते हैं वो कर्व्ड क्यों रखे हैं, ये भी बताया हुआ है, ठीक है। इसको ट्राई करो। अब हमारे पास बोर्ड क्वेश्चन, हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, वर्किंग ईयर डायग्राम बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। अभी पीछे न्यूमेरिकल करा, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है उसका। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इको विद नेसेसरी कंडीशन, हाउ डज साउंड ट्रेवल थ्रू एयर। ये सारे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर भी दे सकता हूं, लेकिन ये सारे के सारे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। इसको देख के आपको खुद से आंसर लिखने हैं, ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। तो मेमोरी ट्रिक, लाउडनेस, हाई एम्पलीट्यूड, हाई वॉल्यूम, पिच, फ्रीक्वेंसी, फास्ट फ्रीक्वेंसी, हाई श्रिल, वेव टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, along the direction, longitudinal along the direction। अब हमारे पास अल्ट्रा अबव, अल्ट्रा ज्यादा, इंफ्रा कम, 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 से ज्यादा, मैकेनिकल नीड मशीन, मैकेनिकल मशीन से रिलेट करता है, माने कि कोई ना कोई मशीन चाहिए, इसलिए ये मैकेनिकल वेव्स है। क्विक रिवीजन, साउंड जो होती है एनर्जी बाय वाइब्रेशन, वेव जो होती है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशन हाई डेंसिटी, स्पीड का फॉर्मूला है एको 7.2 मीटर अवे 0.1 सेकंड के साथ। फाइनल एग्जाम हैक्स हमारे पास आ गए, डायग्राम जरूर बनाए, सी और आर का मेंशन करें, यूनिट्स, बेटा यूनिट्स मेंशन नहीं करोगे ना एक नंबर उड़ जाएगा। और न्यूमेरिकल में फॉर्मूला सबसे पहले लिख के देखो, सबसे पहले अगर फॉर्मूला लिखना है ना तो फॉर्मूला लिखने, सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखो, उससे पहले लिखो डाटा। आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डाटा तो आप निकाल लोगे, भैया डाटा समझ में नहीं आता, अरे यूनिट देख ले बेटा, यूनिट। भैया आप दे दिया कि एक साउंड है जिसमें 50 हर्ट्ज दे दिया, हर्ट्ज आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई, मीटर पर सेकंड दे दिया तो स्पीड ऑफ साउंड आ गई, और अगर आपको इनके सेकंड दे दिया तो आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया, मीटर आ गया तो डिस्टेंस आ गया। यूनिट देख ले, यूनिट देखेगा सारा काम हो जाएगा। इसके बाद ये मिस्टेक मत करना, जो साउंड को ट्रांसवर्सल वेव मत लिख देना, लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड नीड्स मीडियम, ये भी ध्यान रखना। D इज इक्वल टू VT, एको के लिए फॉर्मूला मत यूज कर देना, बताया था जाती है आती है, 2 डिस्टेंस हो जाते हैं, आंसर डबल आ जाएगा, और नंबर आधे, आंसर डबल, नंबर आधे भी नहीं होंगे, 0 ही मिलेंगे। मिक्सिंग अप पिच और लाउडनेस दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ध्यान से। अब साउंड से वाइब्रेशन याद रखो, वाइब्रेशन एनर्जी, एनर्जी से पार्टिकल, पार्टिकल से हमारे कान तक, ठीक है। यानी वाइब्रेशन करी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा, पार्टिकल्स से मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई और ईयर्स तक। डिस्टेंस, साइकिल, टाइम, स्ट्रेंथ, स्लैंड मतलब एम्पलीट्यूड, मीडियम, सॉलिड, सबसे ज्यादा, गैस सबसे कम, बीच में लिक्विड आ गया। रिफ्लेक्शन में एको और सोनार आता है। रिवर्बरेशन का पार्ट तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया, ह्यूमंस 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन एप्लीकेशंस, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, हियरिंग एड। स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं ना डॉक्टर्स, वो। ह्यूमन ईयर, आउटर ईयर कलेक्ट करता है साउंड को, मिडल ईयर एम्पलीफाई और वाइब्रेट करता है बोन्स को, और इनर ईयर कॉक्लिया वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है।
ठीक है। फाइनल बोर्ड में इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको देख लेना और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।